स्तुति के बीच में रहने वाले परमेश्वर, हम तेरी स्तुति धन्यवाद करते हैं पिता, ये सुंदर अवसर के लिए एक और बार तेरे भवन में प्रभु तेरी आराधना स्तुति महिमा करने में हमें मदद और सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, हम तेरे सम्मुख में दीन और नम्रता के साथ आते हैं, तेरी दया चाहते हैं, तेरी अनुग्रह चाहते हैं। अभी तक आपने हमारे ऊपर अनुग्रह दया किया है, वो सारे जो है उपकार के लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। प्रभु, आपने सारे विश्वासी जन को सही सलामत रखा, अभी तक संभाले आपके अनुग्रह की दया में। आपने प्रभु आज की इस आराधना में भाग लेने के लिए हमारे बीच में लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, करोड़ों धन्यवाद करते हैं। आज की इस आराधना को शुरू से लेकर अंत तक तेरे उपस्थिति रहने पाए। गाने वाले प्रभु, बजाने वाले, हर प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, सभी को तेरे आत्मा में भरपूर करके प्रभु इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि जो है तेरी नाम की महिमा स्तुति मिलने पाए, आरंभ से लेकर अंत तक तेरे उपस्थिति रहने पाए। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु। आज की इस आराधना में प्रभु आप हमें लेकर आए, प्रभु आपके भवन में प्रभु आप लेकर आए, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिछले दिनों आपने हमें संभाल के रखा प्रभु जी, हमारी छोटी से बड़ी सब ज़रूरतों को पूरा किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर परिस्थिति में आपने हमें संभाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपने प्रभु
हमारी बीमारियों में हमें प्रभु चंगाई दी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के साथ रखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु सब उपकारों के लिए जो आपने हम सब के जीवन में किया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना को प्रभु आपके सम्मुख सौंपते पिता, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जो भी किया जाए सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने के लिए मदद करें पिता। जो भी गाना बजाया जाए, गाया जाए प्रभु जी, सब आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी। पिता जो विनतियाँ प्रभु, जो प्रार्थनाएं की जाए प्रभु, वो आपको ग्रहण योग्य होने के लिए मदद और सहायता करे, वो सुनी जाए आपके भवन में। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, मदद करे। धन्यवाद पिता। जो दास आज के दिन आपके वचन को बोलने जा रहे प्रभु, उनको छुपाते हुए प्रभु आप प्रकट हुए प्रभु जी। उनको अभिषेक से प्रभु भरकर आप उनको इस्तेमाल करें प्रभु जी, और हमसे बातें करें, हमें बताए प्रभु हमें किस प्रकार चलना है, क्या करना है प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु हमें सुनने के लिए अच्छे कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा हृदय, चलने के लिए पवित्र आत्मा दीजिए पिता। अच्छा हृदय हमारी भूमि बनने के लिए मदद करे पिता, ताकि 30, 60, 100 गुना फल हम लेकर आ सके। मदद और सहायता करे पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे प्रभु जैसे आपने हमारा भी भवन खोला है, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। भवन खोलने के लिए हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु आपने पिता, हमारे भवन को खोला, हम आपका धन्यवाद देते हैं। लगातार खुले रहने के लिए प्रभु विनती करते, आप मदद और सहायता करें प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जो डेल्टा वायरस का प्रभु 3rd लेयर जो आने वाली है प्रभु, जो आ रही है, जो भी हो रहा है प्रभु, सब आप जानते हैं प्रभु जी। ये सब हटने के लिए मदद करें पिता, ताकि प्रभु भवन लगातार खुले रह सके प्रभु, और हम सब मिलकर प्रभु आपकी आराधना कर सके। मदद और सहायता करें। धन्यवाद देते। शुरू से लेकर अंत तक सारी प्रार्थना प्रभु जी आपके सम्मुख सौंपते, पूरी आराधना को आपके सम्मुख सौंपते प्रभु जी। जो मार्ग में उनको भी लेकर आए प्रभु, हम सब मिलकर आपके नाम की महिमा करने पाए, और हम आशीषों को भी प्राप्त कर सके। मदद करें पिता। प्रार्थना सुन रहे, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब मिल के कोयर के साथ गीतों को गा के परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। सब एक मन होकर कोयर के साथ मिल के गीतों को गाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जय मुझे देता है
परमेश्वर के संदेश को देखेंगे और ध्यान देंगे आज परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं। और उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 7वां वचन। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7वां वचन। 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर यहाँ पर ये बता रहा है कि मैंने जो आत्मा अपने विश्वासियों को दी है वो भय की नहीं है। इसलिए विश्वासियों के अंदर भय नहीं आना चाहिए, क्योंकि भय बहुत ही खराब चीज़ है। अगर एक बार आपके अंदर भय आ गया तो वो क्या करता है, आपके विश्वास को खत्म कर देता है, कमजोर कर देता है, निगल लेता है। आप विश्वास के रास्ते से भटक जाते हैं। ये आपका बहुत बड़ा हानि होता है जो लोग नहीं समझते। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने जो आत्मा दी है उससे भय नहीं होगा, बल्कि तू सामर्थी होगा। लेकिन आज भी विश्वासी भयभीत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ऐसे बहुत से कारण हैं जब भय हम लोग के अंदर प्रवेश कर जाए, विश्वासियों के अंदर प्रवेश कर जाए। आज मैं सिर्फ एक कारण बताऊंगा उसका, आप ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर क्या बताने जा रहा है। भय आने का एक महत्वपूर्ण कारण है जब आप परमेश्वर की बातों को ध्यान से नहीं सुनते। परमेश्वर आपसे बातें करता है जब आप प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, संदेश सुनते हो, वचन पढ़ते हो, लेकिन जब हम उस पर ध्यान नहीं देते तो हमारे अंदर भय पैदा हो जाता है, क्योंकि हमने परमेश्वर की बातों को ध्यान से नहीं सुना। वो क्या कह रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप वचन पढ़ते हैं, उसमें भी परमेश्वर आपसे बातें करता है, कई चीज़ों को बताता है, लेकिन हम नहीं करते और इसी कारण विश्वासी के अंदर भय आ जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि मैंने जो आत्मा दी है वो भय की नहीं है। तो अगर आपके अंदर भय आ रहा है तो परमेश्वर की वो आत्मा आपके अंदर कहीं न कहीं मौजूद नहीं है। वरना अगर होती तो आप भयभीत नहीं होते, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयमी होते। लेकिन वो आत्मा कहीं न कहीं हमसे दूर हो गई, जो परमेश्वर कहते हैं। आइए एक और वचन निकालेंगे आगे बढ़ने के लिए। यिर्मयाह 15:16, यिर्मयाह की पुस्तक 15वां अध्याय 16वां वचन। यिर्मयाह 15:16, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। यिर्मयाह 15:16 क्या कहता है? जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। वचन को खा लेने को कह रहा है। जिस तरह आप भोजन करते हैं, फल फ्रूट्स खाते हैं, दूध दही खाते हैं, अन्न खाते हैं, तो क्या करता है, आपके शरीर में जाता है और उसमें जो भी विटामिन है, प्रोटीन है, जो भी चीज़ है, वो क्या करता है, आपके शरीर में पहुंचकर अपना काम करता है। कोई आपके लीवर को मजबूत करता है, कोई आपकी हार्ट को मजबूत करता है, कुछ आपकी किडनी को मजबूत करता है, कुछ आपके नसों में रक्त बनकर, खून बनकर दौड़ता है। उसी तरह ये कह रहा है वचन खा ले, ये आत्मिक है। जब आप वचन को खाएंगे तो वो आपकी आत्मा को मजबूत करेगा। उसमें फिर भय नहीं होगा, उसमें ईर्ष्या दोष नहीं होगा, क्योंकि उन सब को खत्म करेगा वचन। अगर आप में वचन है, आप किसी पर गुस्सा नहीं होंगे। लेकिन परेशानी क्या है कि हम वचन को समझ में ही नहीं पा रहे हैं। आज के बहुत से विश्वासी हैं जो पढ़ते तो हैं, समझते नहीं। यहाँ कह रहा है मैंने उसे खा लिया।
खा लिया मतलब मेरे अब नस नस में, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में अब वो बस चुका है। और क्या कहता है, मेरे हर्ष का और आनंद का कारण बने। कब? जब मैंने उसे खाया। आज विश्वासियों को क्यों हर्ष और आनंद नहीं है, क्यों चिंतित हैं, क्यों दुखी हैं? क्योंकि वचन को समझ नहीं पा रहे, उसे पचा नहीं पा रहे, उसे खा नहीं पा रहे। इसलिए उनको वचन आज कड़वे लगते हैं। लेकिन ये कह रहा अगर वचन को पचा लो तो वह मीठे लगेंगे, आनंद का कारण होने वाले हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको कोई महत्व नहीं दे रहे। पढ़ने को पढ़ लेते होंगे, बोलने को कहीं बोल देते होंगे, लेकिन यहाँ वचन क्या कह रहा, उससे खा लिया, इस तरह खाया चबा के कि मेरे अंदर अब वो बस चुका है। और इसी में हमें आगे बढ़ते हुए अब देखेंगे, जो अपने विषय पर आ रहा हूं, मरकुस 4:35 से लेके 40 तक। सारे लोग ध्यान देंगे। मरकुस 4:35 से लेकर 40 जी। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। और वह आप पिछली भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही मरकुस 4:35 से 40 तक हमने पढ़ा। उसमें कहता है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत हो जा, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ये आप जानते हैं, जब यीशु संदेश देके एक बार जा रहा है, वहां का ये है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते, उसी तरह उसके चेले भी यीशु की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वो या तो हम ध्यान क्यों नहीं देते, हमें लगता है ये तो छोटी बात है। लेकिन अगर आप छोटी बात को भी आप खोजें, बड़ी बात करना बहुत आसान है, बड़ी बड़ी बातें सब कर लेते हैं। लेकिन इंसान बुद्धिमान कब बनता है? जब वो छोटी छोटी बात को समझने लगे। बड़ी बड़ी बातों से नहीं होते कि वो बहुत बड़ा, जब आप छोटी छोटी चीज को समझने लगिए तब समझिए कि हम बढ़ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के तो किसी भी बात को नजरअंदाज न करें, अनसुना न करें। और क्या सुनना पड़ा चेलों को? 40वें में वो कह रहा, और उसने कहा, क्यों डरते हो? कह रहा, तुम लोग डरपोक हो, मेरे साथ रहते हो, मेरे चेले हो और तुम डरते हो। और उसके बाद क्या कहा, क्या तुमने विश्वास नहीं? जैसा कि मैंने कहा, जैसे डरेगा विश्वास खत्म हो जाएगा। और चेले उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। सबों ने बहुत बाइबल पढ़ा है, इस बार परमेश्वर ने बहुत मौका दिया। चलिए अब ध्यान से देखिए। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। ये तो यीशु ने सबसे पहले बोला था, चलो उस पार ले चल रहा हूँ। जब यीशु ने कह दिया कि उस पार ले चल रहा हूँ, तो फिर डर कैसा? चाहे आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आए, समुद्र में आग लग जाए,
जब परमेश्वर ने कह दिया आओ उस पार चलें, मैं उस पार पहुंचूंगा, चेले को सबसे पहले उसने कहा आओ उस पार चलते हैं, फिर डर कैसा कि मैं पार नहीं कर पाऊंगा। इसकी बातों में उन्होंने ध्यान नहीं दिया या जो किया जो हम करते हैं, इसीलिए हम भी डरते हैं। उसने पहला ही शब्द कहा उस पार चल। जब यीशु ने कह दिया, या तो वो यूं कहता आओ चल के देखते हैं डूबते हैं कि पार हो जाते हैं, जो डूब जाना वो डूब जाना, जो पार हो गया नहीं। उसने खुल के कहा आओ उस पार चलें। जब हमारे परमेश्वर ने कोई बातें कह दी, उसमें संदेह करना, उसमें डर पैदा होना, तो फिर आप क्या विश्वासी। चेलों ने वही किया, वरना उन्हें डर नहीं होता। अगर उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया, उन्हें लगा ये छोटी बात कह रहा है चलो उस पार चलती, नहीं, छोटी बातों में परमेश्वर बड़ी रहस्य को छुपा के रखता है। इसीलिए मैंने कहा जिस दिन छोटी छोटी बात समझने लगिए, समझिए आप बढ़ रहे हैं। आंधी से डर गए, लेकिन यीशु का पहला चीज मिस कर गए, उस पार चलते हैं। जब प्रभु स्वयं साथ में है और आज्ञा दे रहा है उस पार चलो, फिर संदेह कैसा कि मैं उस पार नहीं पहुंच पाऊंगा, कुछ भी हो जाए। हमें कहे रात को जंगल में चलते हैं, हमें क्या डर है, साथ में है कह रहा जंगल में चलते हैं, चले, क्योंकि हमें मार डालने के लिए तो नहीं ले जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करते हैं, या हमें लगता है ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। उस पार चलते हैं, उसने पहले ही इशारा कर दिया सब पहुंचोगे उस पार। फिर भी डर, आंधी आ जाए, कुछ भी आ जाए, पार कराने वाला साथ है, लेकिन वो डरे। इसलिए हम भी जब भी ध्यान नहीं देंगे परमेश्वर की बातों पर, हमारे अंदर डर पैदा होगा। आपको याद होगा पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की थी अपनी चंगाई के लिए। तीसरी बार उसे क्या जवाब मिला, मेरी सामर्थ्य तेरे लिए काफी है। चौथी बार बाइबल में मैंने नहीं पढ़ा है कि पौलुस ने प्रार्थना की, क्यों? क्योंकि तीसरी बार में जब उसे जवाब मिला वो समझ गया, अरे प्रभु कह रहा है चंगाई छोड़ो, मेरी सामर्थ्य तेरे लिए काफी है। और तब वो कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तो मैं सबसे ज्यादा बलशाली होती हूँ। हमें परमेश्वर कहता चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी सामर्थ्य काफी है, हम क्या कहते हैं, अरे प्रभु विश्वासियों सामर्थ्य तो ठीक है, चंगा कब होऊंगा ये तो बताओ, क्योंकि हम ध्यान नहीं थे। लेकिन पौलुस समझ गया, उसने कहा परमेश्वर ने कहा मेरी सामर्थ्य काफी है, हम यानी प्रार्थना उसके लिए कर रहे हैं, तू सामर्थ्य दे रहा है, सामर्थ्य ठीक है वो भी चाहिए, लेकिन चंगा कब होऊंगा। इसीलिए वो चौथी बार प्रार्थना नहीं किया, उस समझ गया, उसका उत्तर उसे मिल गया। हो सकता है पहली बार भी परमेश्वर ने दिया हो, ध्यान न दिया, पर तीसरी बार जो बाइबल बताती है वो सुना। हमारे विश्वासी क्या हैं, जो आजकल के विश्वासी कह रहे हैं 4 साल 5 साल से प्रार्थना कर रहा हूं अभी तक उत्तर नहीं मिला, ऐसे कैसे हो सकता? परमेश्वर ने उत्तर तो जरूर दिया होगा, आपने सुना, ध्यान दिया कि नहीं, उसे सही तरह से समझा कि नहीं, ये आपके ऊपर है। जब इतनी बड़ी संकट अभी आई थी कोविड, उसमें क्या परमेश्वर ने बंद कर दिया था जवाब देना, चमत्कार करना? तब भी करता था। वो तो खुद कहता है मैं टूटे मन वालों के नजदीक होता हूं, वो तो साथ था, तो उसे मास्क और सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है, वो जहां चाहे आ जा सकता है और हर जगह है। हम महसूस नहीं करते, हम उसकी बातों को नहीं सुनते, फिर डरते हैं, डर विश्वास को निगल जाता है, फिर चिंता, परेशानी, दुख, दर्द। एक बार चिंता आ गई तो अपने साथ 1000 बीमारी लाती है। बीपी हाई करेगा, बीपी हाई हुआ शुगर हो जाएगा, शुगर हुआ किडनी फेल हो जाएगा। क्या जरूरत है जब परमेश्वर है? लेकिन अगर उसकी बात को नहीं समझेंगे तो डरेंगे, विश्वास खत्म होगा, और होगा तो परमेश्वर से फिर यही सुनना पड़ेगा, अरे तुम तो डरपोक हो यार, कहाँ है तेरा विश्वास, क्यों डरपोक बन गए? मैंने तो जो आत्मा दी थी वो तो भय की नहीं थी, वो तो सामर्थ्य की थी, तेरा सामर्थ्य कहाँ गया? इसलिए परमेश्वर की बात को ध्यान दीजिए। जब भी परमेश्वर बात करे, बड़े बड़े चीजों के चक्कर में मत पड़िए, छोटी छोटी बात में भी रहस्य छुपा है।
मैं तो हरदम छोटी छोटी चीज पर भी खोजता हूँ और परमेश्वर बताता है। बड़ी चीजें तो ठीक है, वो भी समझना है, मैं वो नहीं कह रहा वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो चीज आपको लग रही है तो परमेश्वर ने ऐसे ही कहा होगा, उसमें भी खोजिए। आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है उसमें बहुत से बड़े रहस्य छुपे हों जो आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे वो खोल देगा, वो अपने रहस्य को प्रकट कर देगा। जो कहता है कि मैं अपने सारे रहस्य कहाँ प्रकट करूंगा, कलीसियाओं पर ही तो करूंगा। कलीसिया हम और आप हैं। तो हमें अपने आप को थोड़ा सुधारना होगा। जहाँ कम ध्यान दे रहे हैं वहाँ ज्यादा ध्यान दीजिए, खास करके परमेश्वर के वचन संदेश जब आप सुनते हैं हर चीज पर, क्योंकि परमेश्वर जब भी कुछ करता है उसकी योजना होती है। अगर उसने आपको जीसस प्रेयर मिशन से जोड़ा है, इसमें भी योजना होगी, नहीं तो किसी और कलीसिया के साथ भी जोड़ सकता था। परमेश्वर के लिए कोई, और कितने लोग इसको छोड़ के और जगह जुड़े भी, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, दूसरे के चक्करों में फंस जाते हैं। जैसे मैं एक दिन ऑनलाइन पर पिछले संडे के बाद जब पास्टर जॉर्ज ने बोला था, तो मैं भी ऑनलाइन जाके थोड़ा स्टडी कर रहा था। पास्टर जॉर्ज ने बोला था आजकल प्रार्थनाएं ऑनलाइन हो रही हैं, ये लगा थोड़ा देखते हैं है क्या। देखिए ऑनलाइन क्या चीज़ है, ये जब पैंडेमिक आया इसमें बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हुई। सब्जी मंगा लीजिए, कपड़े मंगा लीजिए, फल मंगा लीजिए, दवाइयाँ मंगा लीजिए, हर चीज़ ऑनलाइन। कितने लोगों ने ये बिजनेस शुरू कर दिया ऑनलाइन से। उसी तरह बहुत से लोगों ने वचन बांटने या प्रार्थना करने का भी दुकान ऑनलाइन खोल लिया। मैं हर दास को नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट ऐसे भी हुए जिन्होंने इसको एक बिजनेस के तौर पर उन्हें मौका मिला और उन्होंने किया और खुद ही पास्टर बना लिया, जी मैं पास्टर हूँ। इससे बचना है। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत से ऐसे दास खड़े होंगे, भविष्यवक्ता खड़े होंगे, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, फिसलते जा रहे हैं। मैं हर दास को नहीं कह रहा कि ऑनलाइन है सब गलत, बट आप जांचिए, आप समझिए, नहीं तो परमेश्वर क्या कहता है, अज्ञान के चलते मेरे लोग नाश हो रहे हैं। ये सब वचन याद रखिए। ऑनलाइन में बहुत से लोग अज्ञान से नाश होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले कह दिया ऐसी चीजें होंगी। और लोग को देख रहा था, मैं कमेंट्स पढ़ रहा मिल लगा, मैं वो सुना तो नहीं, कमेंट्स दे रहे, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं क्या चमत्कार आपने दिखाया, क्या भविष्यवाणियां की आपने। वो लिख रहा है थैंक यू, अभी और भी चमत्कार करेंगे। एक चीज सोच के देखिए, दूसरों के चमत्कार पर कब तक आप ताली बजाएंगे, दूसरे की भविष्यवाणी पर कब तक खुशियां मनाएंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन याद ही नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा था, मेरे विश्वासी मुझसे बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। हम तो दूसरे के चमत्कार पर ताली बजाने वाले बन बैठे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? कभी सोचा? जबकि परमेश्वर ने कहा था, उस पर किसी का ध्यान नहीं। अरे वो भाई कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा? जब यीशु ने कहा था तुम करोगे, बीमारों को चंगा कर दोगे। अरे मैं क्या चंगा करूंगा, मैं तो खुद 2 साल से बीमार हूं, परमेश्वर सुन लेगा, मैं क्या किसी को चंगा करूंगा? क्यों नहीं कर पा रहे? या तो परमेश्वर ने कहा मेरे लोग आप उनके लोगों में नहीं है, या परमेश्वर ने वो सामर्थ्य की आत्मा आप में नहीं है। नहीं तो ऐसा क्या कारण है कि वो कर रहा है आप ताली बजा रहे हो, आप खुद नहीं कर पा रहे, खुद लोगों को चंगा नहीं कर पा रहे? डर है मन में, मुझे तो कोई करता है मैं कर देता हूँ, बाकी कर देता हूँ, ऊपर वाला समझता हूँ, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ। लोग ऑनलाइन में ऐसे बातें कर रहे हैं, मैं देख के हैरान रह गया। मैं कहा लोग कब समझेंगे कि प्रभु ने हमें भी वो वरदान देने के लिए कह रखा है, लेकिन हम नहीं कर रहे। क्यों? उसकी बात नहीं समझ रहे, उसके वचन याद ही नहीं। उसने कहा था लोग करोगे, हमारे लोग करोगे, क्यों नहीं हो पा रहा आज? क्योंकि वचन को हमने खाया नहीं, बस यूं ही पढ़ के निकल गए, और वो कोई ज्ञान नहीं दिया, और अज्ञान के चलते यीशु ने स्वयं कहा मेरे लोग नाश हो जाएंगे।
भटक रहे हैं। कुछ कमेंट्स और पढ़ा मैंने, कुछ लिख रहे हैं आपने जो मन्ना दिया काफ़ी अच्छा लगा वो मन्ना। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये तो मन्ना भी दे रहे हैं ऑनलाइन, वेरी गुड, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ पहले भी कहा कि सब कोई नहीं है। मैं जैसे स्पेयर मिशन की बात करता हूँ, जब पास्टर जॉर्ज ने आप लोगों को मन्ना दिया कभी, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम दूसरे तीसरे के चक्कर में पड़े हैं कि मन्ना क्यों मांगे, जबकि परमेश्वर ने ये चीज़ हमारे हाथ में रख दी। ये है जीवन की रोटी, ये मन्ना नहीं है, और ये जीवन की रोटी है, ये मन्ना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ये आत्मिक मन्ना। मन्ना शारीरिक भोजन था, मन्ना कब आत्मिक भोजन था? जीवन की रोटी आत्मिक भोजन है, जो यीशु स्वयं कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है, और उस पर पिता ने भी अपनी छाप अपनी मोहर लगाई है। ये वो है मन्ना का। मन्ना तो परमेश्वर आसमान से गिराता था, स्वर्ग से नहीं। ठीक से पढ़िए, वचन में लिखा हुआ है मन्ना आसमान से बरसाया, स्वर्ग से एक ही रोटी उतारी यीशु के रूप में। और ये लोग कहते हैं ये मन्ना नहीं है। हाँ, ये जीवन की रोटी है। पास्टर जॉर्ज से मुझे ये मिला, मन्ना नहीं मिला, आसमान से गिरा हुआ नहीं, स्वर्ग से जो उतरी वो उन्होंने मुझे दिया, मैंने पाया। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, मन्ना जब परमेश्वर इजराइलियों को निकाल रहा था मिस्र से, तो बरसाया था आसमान से, ध्यान रखिएगा, स्वर्ग से नहीं। और मेरा जो अंदाज लग रहा है, सबने पूरी परिवार के साथ मिलकर कम से कम 3 टाइम तो मन्ना खूब खाया होगा। 3 टाइम तो मिनिमम, सुबह दोपहर शाम तो खाया होगा। बाकी ऐसे बाइबल में कुछ लिखा नहीं है, मैं सोच रहा था पूरे परिवार के साथ बैठ के खाया मन्ना, बहुत दिन तक खाया। वो मन्ना खाने के बाद कनान देश कितने लोग पहुंच पाए? उतने दिन मन्ना खाने के बाद पूरी फैमिली के साथ 3 टाइम पहुंचे कितने? 2। क्यों? क्योंकि मन्ना शारीरिक भोजन है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं वरन जीवन की ज्योति पाएगा। वो है ये जीवन की रोटी। ऐसे मन्ना का नाम मत दीजिए, जो गलतफहमी में है वो बदल दें। ये जीवन की रोटी है। और जैसे प्रेयर मिशन की कलीसिया जो है वो मन्ना नहीं देती, जीवन की रोटी देती। तो पहुंचे 2 आदमी, क्यों? वो यीशु के पीछे नहीं चले, वो मन्ना खाने के चक्कर में थे। खाया, उसके बाद भी परमेश्वर को बोले थे रोज एक ही चीज खिला रहा है, क्या है? पहुंचे 2 आदमी। तो हम मन्ना खा के न पहुंच पाएंगे कहीं स्वर्ग में। जीवन की रोटी खाएंगे और परमेश्वर के पीछे चलेंगे जो जगत की ज्योति है, तो जीवन की ज्योति पालेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, ऑनलाइन ठीक है, आप देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं। एक कमेंट मैंने पढ़ा जिस पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने परमेश्वर से पूछा भी। एक कोई लेडी नाम था, मुझे नाम याद नहीं, उसने लिखा आपने जो कल मन्ना दिया वो खाकर आत्मा तृप्त हो गई। उसने वो उधर कमेंट लिख रहा है मेरे पास ऐसे अभी बहुत से मन्ने हैं। मैंने कहा प्रभु, शारीरिक भोजन खाकर आत्मा कैसे तृप्त हो जाती है? मैं कहा मन्ना तो तूने दिया था शारीरिक भोजन, ये लिख रही है कि मन्ना खा के मेरी आत्मा तृप्त हो गई। और फिर वो लिख रहा है मेरे पास और मन्ना है। मैंने कहा प्रभु, तूने जो बरसाया हो तो सुबह लगते उसमें कीड़े लग जाते थे, ये कहाँ से मन्ना लाया है जो इतने दिन से रखा है और चल रहा है? मैं कहा ये क्या है? तो कह रहे और भी मन्ना है मेरे पास। मैंने कहा प्रभु, ये तो बहुत चमत्कार वाला व्यक्ति लग रहा है मुझे। जो तू बरसाता था उसमें सुबह होते कीड़े लग जाते थे, ये तो स्टॉक करके पूरा रखा हुआ है मन्ना, और ऐसे दे रहा है कि लोग की आत्मा तृप्त हो जा रही है। शारीरिक भोजन से आत्मा तृप्त होगी? किस गलत फहमी में है आप लोग? जीवन की रोटी से आत्मा तृप्त होगी, और वो सिर्फ यीशु मसीह है, उसके वचन है, परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, ये सब है जो समझाते सिखाते। लेकिन हम सीखने को कहाँ तैयार हैं? हम तो ऑनलाइन मन्ना के चक्कर में लगे हैं। क्यों आत्मा तृप्त हो रही? अगर शारीरिक भोजन से आत्मा तृप्त होती, पास्टर जॉर्ज को क्या जरूरत है उठ के प्रार्थना करने की? जब मैसेज होता है 2 बजे उठ के मुझे वचन दो, मेरा प्रचार होता है तो भी 2 बजे उठ के कि इनको बुद्धि और ज्ञान दे,
क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी परमेश्वर से प्रार्थना करने? प्रभु वचन खोल के तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। मन्ना शब्द आत्मिक भोजन नहीं है। परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनिए। उसने कहा ये मैं कहाँ से बरसा रहा हूँ? आसमान से। अब किस लिए बरसा रहा हूँ? तुम्हारे खाने के लिए। आइए एक वचन उसको पढ़ लेते हैं। निर्गमन 16 का 4 पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। निर्गमन 16 का 4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। क्या कहता है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा शारीरिक, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर भोजन इकट्ठा करेंगे। और क्या हुआ? वो भोजन करने के बाद भी परमेश्वर ने कहा था मैं इनकी परीक्षा लूंगा। व्यवस्था पे नहीं चले, मन्ना खा के मर गए। 2 व्यक्ति पहुंच पाया। ये भोजन था, शारीरिक भोजन। तो साफ साफ कह रहा, आकाश से भोजन वस्तु गिराऊंगा और तुम लोग इकट्ठा करके खाना, ये भोजन है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, वचन को, परमेश्वर की बातों को समझने का प्रयास करें। हम पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं वचन, उससे काम नहीं चलेगा। उससे हम फिर से भटक जाएंगे। वैसे मर्जी आपकी, आप करना चाहो। मैंने जो अध्ययन किया मैंने वो बताया। ऐसे ऐसे कमेंट्स देखकर मुझे बहुत से क्वेश्चन हो गए थे और परमेश्वर ने समझाया कि गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। क्योंकि मैं तो साफ कह चुका हूँ, क्या जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। सीधा। कौन सा मन्ना, कौन सा ऑनलाइन मन्ना? जीवन की रोटी परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंप दी है। उसको छोड़ के मन्ना के चक्कर में लोग इसीलिए बर्बाद होंगे, क्योंकि ये अंत समय है और यीशु ने हर चीज की चेतावनी दी थी। इसलिए अगर आप भटकते हैं वो आपका व्यक्तिगत मामला है। हमारी कलीसिया जैसे प्रेयर मिशन हर बात इस बात को समझाती है। पास्टर जॉर्ज हर बार बोलते हैं भटकना मत, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग भटकाएंगे। हमें नहीं पसंद आता, ठीक है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा देख लेंगे। आइए आखिरी वचन देकर मैं समाप्त करूंगा। यहेजकेल की पुस्तक 3 अध्याय 3 वचन। यहेजकेल 3 का 3। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियों इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। यहेजकेल 3:3। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियों में इसे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। क्या कह रहा है? पूरी पुस्तक पचा लो। और मैंने खा लिया। यहाँ तो एक वचन ज्यादा दे दो तो उल्टी हो जाती है, पचता ही नहीं। यहाँ कह रहे पूरी पुस्तक पचा लो और क्या करो? अपनी हथौड़ियों में भर लो कि तुम्हारी हथौड़ियों में भी वचन दौड़े, परमेश्वर का जीवित वचन। और कह रहा तब मैंने खा लिया और मुझे मीठे लगे। तब जब खाया, पचाया, उसकी हथौड़ियों में दौड़ो। कहिए तो परमेश्वर तेरा वचन बड़ा मीठा। आज के विश्वासी को वचन बहुत कड़वे लगते हैं। कुछ भी दे दीजिए उन्हें लगेगा कि मेरे ऊपर बोल रहा है, लेकिन वो कह रहे तो मीठे हैं, शहद की तरह मीठे हैं। लेकिन कब? जब उसका टेस्ट मैंने किया, पचाया। पचेगा तब पता चलेगा मीठे हैं कैसे हैं। लेकिन हम तो कहाँ, एक वचन ज्यादा हो जाता है तो दूसरे संडे आ नहीं पाते क्योंकि बीमार हो जाते हैं, पचा नहीं वो वचन। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? पूरी पुस्तक पचा ले भाई। कहाँ करते हैं? हमारा ध्यान कहीं है। और इन्हें को सुबह पढ़ लेते होंगे, शाम को पढ़ लेते होंगे, नहीं पढ़ते। मगर जैसा मैंने छोटी छोटी बात में भी रहस्य वो होता है पचाना। जब आप उसे समझ जाएंगे आप पचा लेंगे और ये कभी आपके लिए नुकसानदायक नहीं हो सकता। वचन जितना पचाइएगा, जितना खाइएगा, उतना सामर्थ्य होगा
आपका स्टमक खराब नहीं होगा। खाना ज़्यादा खा लीजिए तो चांसेज हैं, पर वचन जीवन की रोटी जितना खा सकते हैं खाइए, कुछ नहीं होता, ना इसमें कीड़े लगते हैं, ना ही आपको शरीर को बीमार करता है। तभी तो उसने कहा खा ले, नहीं तो परमेश्वर नहीं कहता ना खा जाओ और फिर बीमार पड़ जाओ ना। अरे पचा ले, और ऐसा पचा कि तेरी हथौड़ियों में दौड़े, खून की जगह वचन दौड़ेगा, और तब परमेश्वर कि आप विश्वासी होंगे, भय आपके अंदर से हटेगा। हम ध्यान नहीं देते, वचन को नहीं समझते या समझना नहीं चाहते, संदेश पर ध्यान नहीं देते, किसी और चक्करों में फंसे हुए हैं, तो आपके अंदर भय होगा। भय होगा तो परमेश्वर कहेगा, ओए डरपोक तू, तेरा विश्वास कहाँ? अल्प विश्वासी क्यों हो गया तेरा मन? क्यों आपके अंदर भय आ गई? और ये जितने लोग परमेश्वर जो आज रहस्य बता रहा है समझ रहे हों, उस पर अमल करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो समझ लीजिए कितना समय है, और जब समझ जाइएगा आपके अंदर भी संयम, प्रेम, सामर्थ की आत्मा होगी। परमेश्वर आप सबको आशीष अनुग्रह दे, आमीन। प्रभुमान परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के दिन प्रभु आपने हमसे बात की, भाई प्रशांत को द्वारा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अपने वचन को द्वारा आपने प्रभु जी हमें प्रभु जी और उत्साहित किया है, तेरे दया के लिए धन्यवाद करते हैं। उस सामर्थ वचन के लिए जो पिता परमेश्वर आपने आज के दिन हमें जीवन की रोटी दी है, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आप पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन सुना है उनके सब तो आशीषित करें, उनके जीवन में और भी प्रभु जी आप पिता परमेश्वर तेरी अनुग्रह चाहते हैं, ताकि जो है तेरी सामर्थ वचन के आप प्रभु जी बातों को समझने के लिए और प्रभु और उसके मुताबिक चलने के लिए प्रभु अपना आप को सौंप सकें। प्यारे पिता, इस वक्त हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु जी ये दो सभा को भी प्रभु आपने करने के लिए सौभाग्य दिया है, हर प्रकार का सहायता किया है। उन तमाम बातों के लिए हम शुक्र गुजारते हैं और प्रार्थना करते हैं जितनी भी भाई बहन इसमें आए हैं प्रभु, उनके लिए हम विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं। उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जो है बुजुर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो नहीं आ पाए हैं उन सबको भी तेरी अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। आप आशीषित करें इस ऑडियो को दोबारा जो भाई बहन सुनते हैं प्रभु, उनके लिए भी हम दुआ मांगते हैं। मसीह यीशु में आप आशीषित करें, आपके सामर्थ वचन उनके जीवन में कार्य करने पाएँ। प्यारे प्रभु, आपने हमें अनुग्रह दया किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ भाई प्रशांत को उठा संभाल कर, ताकि तेरी नाम की महिमा के लिए और गवाही बनने पाएँ। आप पिता और भी सिखाइए, ताकि जो है औरों को तेरे समर्थ वचनों को बांट सके। अनेक आत्मा को परमेश्वर यीशु के राज्य के अंदर लेकर आने के लिए सबको मदद और सहायता कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबका जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष अनुग्रह दे, आमीन।